मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हरिहर काका का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये पाठ इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इसलिए मैंने इनको भागों में विभाजित किया है। और यदि मैं चाहता तो मैं इसको एक वीडियो बना देता 2-3 घंटे का, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता। आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होता मोबाइल पर, और फिर वो समझ में भी नहीं आता। फिर आप बहुत उसको बोरिंग तरीके से लेते हो और आपका डेटा भी बहुत कंज्यूम होता। इसीलिए मैंने इसे भागों में विभाजित किया और आपको मैं क्लास की तरह आपको इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतने ही सीरियस तरीके से इसे पढ़ेंगे। कुछ लगता है, कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए, आप वेलकम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने ये देखा था कि जो महत जी थे वो एक हरिहर काका को एक सोने की चिड़िया या फिर एक चिड़िया मानते हैं कि वही उसको उन्होंने फंसाया है ज़मीन को लेकर के, तो अब वो हाथ से निकल ना जाए। और क्योंकि हरिहर काका अब ये तो मान चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है भाई, वो जागरूक हो गए कि अब वो ये ज़मीन किसी को नहीं देंगे। आगे की कहानी इसी पर आधारित हो जाती है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते हैं और न ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थीं वह महंत जी की कृपा से ही। देखिए, ये ना क्यों किसको कहना है? भाई। तो उन्होंने लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि वो भाइयों को भी ना नहीं करना चाहते थे। भाइयों से तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई मैं मर जाऊंगा तो तुम्ही को मिल जाएगी, तो उसमें लिखवाने की क्या जरूरत है। और महंत जी ने उनको कहा कि आपको देवलोक को प्राप्ति हो गया अगर तुम इसको करते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो महंत जी को भी वो मना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो भाइयों के परिवार में जो उनको प्रेम मिल रहा है वो महंत जी की वजह से मिल रहा है। आगे देखिए, और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हरिहर काका है वो हाँ किसी को नहीं कहना चाहते, ना भाई को ना महंत को, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, नहीं देनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए, माने उन्हें क्लियरिटी मिल गई। अब वो कंफ्यूज नहीं है, पहले वो कंफ्यूज थे लेकिन अब वो कंफ्यूज नहीं है जब से उन्होंने लेखक से बात की है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस लेखक का नाम क्या है। ठीक है, जितने भी लोग, आप व्यूज की चिंता मत क्या करो। एक बच्चा बोल रहा था सर आपके व्यूज तो नहीं आते। मैं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, तो जरूर बताना इनके लेखक का क्या नाम है, इस यही कमेंट बॉक्स में बताना। तो जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, उन्हें क्लियरिटी मिल गई। और कब क्लियरिटी मिली? लेखक से बात करने के बाद। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को थोड़ा सा ना गुस्सा आना शुरू हो गया भाई। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब देखिए महंत जी की कुटिलता देखिए। मैं महंत जी की कुटिलता, कुटिल का मतलब होता है मतलब कुबुद्धि, चालाकी। देखिए महंत जी अपने से ही सब कुछ मन में बना रहे हैं अपनी कहानी कि ये देना तो चाहते हैं लेकिन धर्म संकट में पड़ गए, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर आपने देख ही लिया कि हरिहर काका को बहुत क्लियरिटी मिल गई कि उनको नहीं देना है। तो अब ये इन्होंने जो ये कहा ना, ये बहुत ही अलग बात हो गई कि इस स्थिति में हरिहर का अपहरण। अब ये अपहरण कहां से आ गया? इसका मतलब ये है कि जो महंत जी ने जो सपने दिखाए थे ना कि आपको ये मिलेगा, आपको सेवा होगी, आपकी पूजा होगी, आपका ये होगा, फलाना ढिमका, ये सब बकवास है, ये सब लालच था। और ये इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मतलब अब आप हरिहर का अपहरण करें और उसके बाद उसकी जमीन जबरदस्ती लिखवा लें और बाद में हरिहर खुद स्वयं राजी हो जाएगा। ये कौन सी बात होती है? जबरदस्ती किसी भी संदर्भ में गलत ही है। ठीक, आगे देखते हैं। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। प्रकृति का मतलब होता है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है नेचर। 3 वर्ड के 3 मीनिंग बता दिया आपको, प्रवृत्ति, स्वभाव और प्रकृति लिखाई हुआ है। तो महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना का कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। योजना जो उन्होंने अपना दिमाग में, अपहरण वाली बात जो उनके दिमाग में आई है, उसे परिणत करने के लिए, परिणत का मतलब होता है पूरा करना, और एग्जीक्यूटिंग नीचे लिखा है मैंने, एग्जीक्यूट है ना। कोई प्लान किया, योजना मीन्स प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करना, ये महंत जी को बहुत अच्छे से आता है।
वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे, मैंने किसी को उन्होंने बताया नहीं था, गोपनीयता में एकदम सीक्रेट ऑपरेशन की तरह। स्वाभाविक सी बात है, अपहरण कोई बता के तो किया नहीं जाएगा। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी, पता नहीं चला, भनक का मतलब पता तक नहीं चला। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत, उनके पक्षधर भाला गड़ासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालन पर आ धमके। बस थोड़े दिनों की बात है कि आधी रात होते इतने सब लोग गड़ासा बंदूक इत्यादि लेकर के, लैस का मतलब होता है साथ, सहित होकर के, अचानक एकाएक माने अचानक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के उधर जहां पे वो रहते हैं बरामदे कमरे के आसपास, हवेली के आसपास, वहां आ पहुंचे। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी नहीं था भाई अचानक इस तरह से। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें, बचाएं, कुछ करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, मतलब आवाज लगा करके लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। चंपत का मतलब गायब हो गए, चले गए, भाग गए। आक्रमणकारी मतलब आक्रमण करने वाले, गुहार माने आवाज लगाना, और अप्रत्याशित माने अचानक। एक एक शब्द का अर्थ इसलिए बताने का प्रयास करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि गद्य में क्या अर्थ, शब्दार्थ, गद्य बहुत टिपिकल होता है बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी ही थी। गांव के लोग हैं, नहीं देखा उन्होंने इस तरह का माहौल, अच्छा माहौल देखा। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहां जुटने लगे, आने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। होता है ना, बहुत लोग घुसुर पुरुसुर करने लगते हैं। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह मेहनत का काम है। भाइयों को सबसे पहले शक हुआ मेहनत के ऊपर। वे मय दल बल, अब मय दल बल का अर्थ समझ लीजिए, नीचे लिखा है मैंने, दल और बल के साथ। मय का मतलब है साथ, दल माने पूरा उनके साथ जो गिरोह था, मतलब भाइयों के साथ उन्होंने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, और बल माने पूरा फोर्स, मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ। तो वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वह खामोशी और शांति नजर आई। वहां ठाकुरबाड़ी में एकदम शांति थी। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। सूनापन समझ ही रहे हैं आप, सुनसान, व्याप्त माने कायम। उन्हें लगा यह काम मेहनत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। उनको एक बार को तो ये सच में लगा कि मेहनत जी का ऐसा ही काम नहीं है, हम गलत आ गए, और लगा डाकुओं का है। और डाकुओं का अगर है तो वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को छोड़ेंगे, मुक्त करेंगे। हरजाना मतलब होता है क्या बोलेंगे, पैसा, रिश्वत है ना, बदले का दिया हुआ पैसा। वैसे हरजाना मतलब वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, फाइन, लेकिन यहाँ पे फाइन अर्थ नहीं है हरजाने का, एक्सटॉर्शन मनी जो होती है। तो हरिहर काका को तब वो मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते मतलब लोगों को लगा कि चलो यहां से चलते हैं। तो जैसे ही वो दूसरी दिशा की ओर मुड़ते, उससे पहले ही इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। मतलब बातचीत करने की आवाज सुनाई थी, सम्मिलित माने बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई थी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। कौन? जो बाहर खड़े हुए भाइयों के साथी थे और उनके लोग थे। अपने हथियार संभालें, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। बच्चों आप ये देखिए कि यह ठाकुरबाड़ी की शुरुआत इन लेखक ने कितने अच्छे तरीके से की थी। ये वही ठाकुरबाड़ी है जहां पर जिस गांव की ठाकुरबाड़ी है, उस गांव के लोग हर अच्छे काम को करने से पहले इस ठाकुरबाड़ी के नाम का एक हिस्सा निकालते हैं, भगवान की पूजा के लिए दान देते हैं, अपनी बच्चों की, अपने बेटा बेटियों की शादी से पहले वहां पे भोग लगाते हैं, उन ठाकुरबाड़ी के साधु संतों को भोजन कराते हैं, उनसे पूजा पाठ कराते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा खुशी का माहौल है तो अपनी जमीन तक नाम कर देते हैं। वही ठाकुरबाड़ी से आज फायरिंग चल रही है। लेखक आलोचना कर रहा है। इसलिए लेखक ने कहा था, उस वाले मैंने सबसे पहले पार्ट में आपको बताया था कि कुछ साधु संत मतलब साधु संत क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, 2 जून खाना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने उस दिन कहा था, उस वाले भाग में कहा था कि ये संवेदनशील विषय है, इस पर ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन आज बोल सकते हैं। लेखक ने क्यों आलोचना की थी? इन कारणों से कि ठाकुरबाड़ी के कमरों से फायरिंग चल रही थी। आगे बढ़ते हैं।
एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया और उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर जो उनके साथ आए हुए थे लोग, वो भाग गए। सिर्फ वे तीनों भाई बचे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। भाई स्वाभाविक सी बात है, कैसे युद्ध जीत सकते हैं? ये लड़ाई हो गई ना, भी तो एकदम प्रॉपर, एकदम वायलेंस हो गया। अपने इसीलिए वहां उस गांव के कस्बे, थोड़ा गलत लग गया कि इसलिए कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरन ले रहे थे। ये देखिए, साधु हैं जो जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले रहे हैं हरिहर काका का। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए, क्योंकि हरिहर काका तो महंत को बड़ा अच्छा समझ रहे थे। और ये महंत को देखिए ना, कितने कितने विद्वान और कितने परमात्मा चिंतन परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं? अपहरण। और हरिहर काका को अपने डिफेंसिव मोड में आकर के अपने आप को अच्छा बता करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है तो वो अपने आप को गलत नहीं बताता है, वो यही काम वो कर रहे हैं। हरिहर काका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वो आदरणीय, श्रद्धेय, आदरणीय रिस्पेक्टेबल एंड श्रद्धेय माने विश्वसनीय, जिसको हम पूजते हैं, समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। घृणित माने जिसे घृणा की जाए, दुराचारी माने गलत आचरण करने वाला, और पापी मतलब पाप करने वाला। अब वह इस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। अब उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे भाई का ही परिवार, मेरे भाई के लोग ही अच्छे हैं, कम से कम ये अपहरण तो नहीं करते मेरा। पवित्र माने पवित्र, नेक माने अच्छा, और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। ये हो गया ना गलत बात। महंत जी अपनी गलत बात को, अपने गलत कार्य को कितने घुमा करके बता रहे हैं हरिहर काका को कि मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया। ये कौन सी बात है भाई? आप किसी का मर्डर कर दो, कह दो कि मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। आप किसी का अपहरण करो, जबरदस्ती जमीन लिखो, कहो कि तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। ऐसे ही महंतों, संतों से या किसी भी धर्म गुरु से हमें बचकर रहना चाहिए। ये इस पाठ की एक सीख है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, मतलब वो किया, नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। विशाल का ठाकुरबाड़ी काफी बड़ी थी। हमने पढ़ाई था कि ठाकुरबाड़ी उस क्षेत्र की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी थी, सबसे बड़ा मंदिर था। पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे, उसे नहीं घेर पा रहे थे। फिर भी जितना संभव हुआ उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा माने अपने अपने जगह पर घेर लिया और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। भाई सुबह होगी तब देखा जाएगा। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे, ये भाइयों का सोचना है, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हरिहर काका ने भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और ये साधु संत का जो कारनामा है ये पुलिस के सामने आ जाएगा, रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता था कि शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहा था। आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे कि भाई बाहर आ जाओ निकलकर, अदरवाइज हम अंदर आएंगे। ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के माने सुबह होते ही, एकदम सुबह, एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला।
उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की हो गई थी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी तथा अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, वही जैसे लोग करते हैं। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, डांटा पीटा, जो भी है, पीटा नहीं, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवा ले सकते थे, लेकिन उस साधु की वय का मतलब उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया मतलब नजरअंदाज, इग्नोर करना पड़ा कि क्या करें, इनसे कुछ जानकारी मिलने रही है तो क्या देखें। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी, दुखद आश्चर्य से गिर गए। भाई आश्चर्य इस बात का, कहां चले गए, दुख था। अब वो दुख अलग बात है कि उन्हें भी बीघे जमीन का दुख था, लेकिन वर्तमान में तो सही बात है ना, भाई परेशानी में थे। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहां भाग गए, अब क्या होगा, ये सब वो सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि काफी पैसे खर्च करके वो पुलिस को लाए थे। अब ये भी एक लाइन से आपको क्लियर होता है कि करप्शन था। पुलिस को पैसे देने की क्या आवश्यकता है, पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है। एक एक लाइन में एक मीनिंग होता है। पुलिस के साथ आने के बाद वे अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि जाएंगे एकदम शान से पकड़ के उठा के महंत को ले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुई। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, चिटकनी तो समझते ही होंगे आप, लॉक्स, उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए और उस कमरे की कुंजी माने चाबी की मांग करने लगे। वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज। क्रॉस। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, मतलब वो सोच रहे थे पुलिस वाले क्या करें। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए, उनको लगा कि कोई अंदर है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। और ये बात तो बहुत ही गलत है। देखो कैसी स्थिति में हरिहर काका मिले। उस वक्त अगर महंत पुजारी या कोई भी साधु उन्हें नजर आता तो वो जीते जी उन्हें छोड़ते नहीं। हरिहर काका के हाथ पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था जिससे वो चिल्ला ना पाए। ये कहां हुआ? ठाकुरबाड़ी के अंदर। किसने किया? महंत ने किया। किस लिए किया? ठाकुरबाड़ी के नाम पे जमीन हो जाए। और ये वही व्यक्ति है जो हरिहर काका को लालच दे रहा था कि तुम देवलोक को, तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। तब जाकर के लोगों को बाहर पता चला कि अंदर कोई है। बच्चों, इस पाठ से इतना तो आपको समझ में आता ही है कि हमें अपने वृद्ध दादा दादी, अपने से वृद्ध लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। उन्हें किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं, मतलब किसी और संरक्षण में ना जाने पाए। ये जो वृद्धावस्था वगैरह आप सुनते हैं ना, क्या है इनकी स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम की स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें जागरूक होना होगा अपने वरिष्ठ लोगों के लिए, अपने सीनियर्स लोगों के लिए, अपने दादा दादी के लिए। और ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको यही चीज आपको देखने को मिल रही है, जॉइंट फैमिली एंड सेपरेट फैमिलीज। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिलीज के होने के बाद भी हरिहर काका आज जिस परेशानी में है ना कहीं वो भाइयों की वजह से ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें को समझ में आई होंगी और आप ध्यान से इसी तरह से मेरे साथ बने रहे। और मैंने जो प्रश्न पूछा था वीडियो में शुरुआत में कि लेखक का क्या नाम है, वो आपको बताना है। ठीक है, धन्यवाद।